जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एकादशी व्रत कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। तो पहले आपको बता दें कि एकादशी मोहनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है ये 23 मई 2021 दिन रविवार को है, क्योंकि शनिवार के दिन एकादशी 9:18 के बाद लगेगी। 9:18 तक शनिवार को दशमी रहेगी, उसके बाद एकादशी लगेगी। तो सूर्य उदय के समय जो एकादशी होती है वो सारा दिन ही मान्य होती है। तो आप सभी एकादशी का जो व्रत करना है वो करना है रविवार के दिन, एतवार को 23 तारीख को। तो एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूं, जिस कथा को महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय श्री राम बोले कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि जो भक्त आपका नाम राम का स्मरण करता है वो मनुष्य पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, लेकिन आपने जो ये लोक हित के लिए प्रश्न किया है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो राजा धन धान्य से संपन्न धर्मात्मा, उसका नाम था धनपाल नामक उसका वैश्य था नाम। वो अत्यंत धर्मात्मा विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। बाग में आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने अपने हाथों से लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। उन पुत्रों का नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनमें से 5वां पुत्र जो धृष्ट बुद्धि महापापी था, वो पितर आदि को नहीं मानता था। वो वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था, मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाहन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो जो मित्र थे वो भी साथ छोड़कर चले गए। जो वेश्याएं थीं वो वेश्याएं भी उसका साथ छोड़कर चली गईं। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर जब दूसरी बार फिर वो पकड़ा गया तो राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कह दिया। हुक्म राजा ने दे दिया कि इसको नगर से बाहर निकाल दो। वो नगर से बाहर निकल गया। वो वन्य पशु पंछियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि
गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिराज, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष में ये 23 मई दिन रविवार को है। तो आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को कीजिए और इस कथा को सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से भी शास्त्र कहता है हमारा कि 1000 गौदान देने का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी के व्रत का नियम आप सभी को पता है कि 10वीं के दिन शनिवार के दिन ही आप सभी, वैसे जो व्रत नहीं करते हैं, आपको बता दें कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें शनिवार के दिन ही चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 9:18 के बाद शनिवार को एकादशी लग जाएगी। तो जो व्रत नहीं करते हैं वो चावल का जो निषेध करना है वो शनिवार को करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, शनिवार और एतवार दोनों दिन चावल से परहेज करना होगा। तो व्रत का नियम आपको पता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके स्नान करें, उसमें गंगा जल काले तिल डाल करके स्नान करें, शरीर की शुद्धि करें, भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करें और कथा सुने, कथा करें और अपने हाथों से या मन वचन और कर्म के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का पाप ना होने पाए, ऐसा ध्यान रखें। तो आप ऐसे, क्योंकि कहते हैं एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं होता है। तो एकादशी का व्रत करके पुण्य के भागी बने। और जो लोग अपने पितरों के निमित्त व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन द्वादशी के दिन हाथ में जल लेकर के और प्रार्थना करें कि हे नारायण, मैंने जो ये व्रत किया था अपने माता या पिता या पितरों के निमित्त हमने ये व्रत किया है, इस व्रत का फल हमारे पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार से उस जल को पृथ्वी के ऊपर छोड़ दें, तो आपने जो व्रत किया है उसका फल आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा व्रत का नियम विधि। आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ व्रत कीजिए। भगवान नारायण की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी।